नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की कल अपन ने पद्म पुराण में देखा था कि सहस्त्र रश्मि दशानन के द्वारा युद्ध में पकड़ा गया और दशानन ने उसको बंदी बना करके अपने डेरे पर लेकर के बांध दिया। ठीक है। उसके बाद तदनंतर संध्या रूपी प्रकार से वेष्टित होता हुआ सूर्य अस्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो सहस्त्र रश्मि के इस वृत्तांत से उसने कुछ नीति को प्राप्त किया, अर्थात शिक्षा ग्रहण की। सहस्त्र रश्मि पकड़ा गया और सूर्य अस्त हो गया, तो ऐसा जान पड़ रहा था कि उसने सहस्त्र रश्मि की हार से कुछ शिक्षा ग्रहण करी। किसने? सूर्य ने। अच्छे और बुरे को समान करने वाले अंधकार से लोक आच्छादित हो गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो रावण के द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोध से ही आच्छादित हो गया है। तदनंतर अंतराय अंधकार के हरने वाले चंद्रमा का बिंब उदित हुआ। सो ऐसा जान पड़ता था कि युद्ध से उत्पन्न हुआ रावण का अत्यंत निर्मल यश ही हो। और उस समय कोई तो घायल सैनिकों के घावों पर मलम पट्टी कर रहा था और कोई योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन कर रहा था। इस प्रकार गुमे हुए सैनिकों की तलाश कर रहे थे और जिन्हें कोई घाव नहीं लगे थे सो वे सो रहे थे। मतलब जिनको घाव लगे थे तो दूसरे सैनिक उनकी मलम पट्टी कर रहे थे। ठीक है। और जो गुम गए थे उनको ढूंढ रहे थे, लौट के नहीं आए थे तो रात में उनको ढूंढने गए थे। और जिनको कोई घाव नहीं लगे थे वे क्या कर रहे थे? सो रहे थे। ठीक है। तो ऐसे ही तो अपन करते, कोई जिसको काम नहीं है तो क्या करो, चलो सो जाओ। इस प्रकार यथायोग कार्यों से रावण की सेना को रात्रि व्यतीत हुई और प्रभात हुआ, तो प्रभात संबंधी तुरही के शब्दों से रावण जागृत हुआ। तदनंतर परम राग को धारण करता हुआ सूर्य कांपता कांपता उदित हुआ। सो ऐसा जान पड़ रहा था मानो रावण का समाचार जानने के लिए ही उदित हुआ हो। सूर्य कैसा उदित हुआ? कांपता कांपता हुआ। सो ऐसा जान पड़ रहा था कि दशानन का हाल समाचार जानने के लिए ही उदित हुआ है। अथानंतर सहस्त्ररश्मि के पिता शतबाहु जो दिगंबर थे, जिन्हें जंगाचारण रिद्धि प्राप्त थी, जो महाबाहु महातपस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी और मेरु के समान स्थिर और समुद्र के समान गंभीर थे, पुत्र को बंधा सुनकर रावण के समीप आ गए। सहस्त्रबाहु के पिता, क्या नाम था उनका? शतबाहु। ठीक है ना। शतबाहु का पुत्र सहस्त्रबाहु। शतबाहु मतलब शतबाहु 100 भुजाओं वाला। सहस्त्रबाहु क्या हो गया? उसमें से सुनो, उस पुत्र
सहस्त्रबाहु जो था वह दशानन के द्वारा युद्ध में पकड़ा गया था, और शतबाहु जो थे वह दिगंबर मुनि बन गए थे। तो दिगंबर मुनि बन के अपने बेटे को उन्होंने बंधा हुआ जाना। तो बंधे हुए बेटे को जान करके और वो मुनिराज आए, कहाँ पे आए? रावण के समीप आ गए। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? उस समय रावण अपने शरीर संबंधी कार्यों से निपटकर सभा के बीच में सुख से बैठा था, और मुनिराज शतबाहु प्रशांत चेत एवं लोगों से स्नेह करने वाले थे। रावण मुनिराज ने दूर से ही देखकर खड़े हो गए। मुनिराज को आता देख दशानन ने क्या किया? दूर से ही खड़े हो गए। तब रावण पृथ्वी पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। देखो जी, होता है विनय। मुनिराज आए तो पहले तो दूर से ही खड़े हो गए, और दूर से खड़े होने के बाद और दूर जैसे ही मुनिराज आए तो उनको आसन दे दिया, और स्वयं कहाँ बैठ गए? नीचे बैठ गए। ठीक है। रावण ने कहा कि भगवान आप कृतकृत्य हैं, अतः मुझे पवित्र करने के सिवाय आपके यहाँ आने में दूसरा कोई कारण नहीं है। आप यहाँ आए हो तो नियम से मुझे कृत्य करने के लिए आए हो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। हमारा कल्याण ही नियत है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। तब अतः मुझे पवित्र करने के सिवाय आपके यहाँ कोई दूसरा कारण नहीं है। तब कुल वीर विभूति के द्वारा रावण की प्रशंसा कर वचनों से अमृत झराते हुए ही की तरह मुनिराज कहने लगे। पहले तो उन्होंने क्या किया? रावण के कुल वीर और विभूति की प्रशंसा करी। यह नियम होता है। ठीक है। यदि किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ सुनना है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। ठीक है, नियम है ऐसा पंडित जी। ठीक है। हाँ, पहले उसकी प्रशंसा करी। प्रशंसा करने के बाद क्या किया? फिर मुनिराज कहने लगे, हे आयुष्मान, तुम्हारे शुभ संकल्प से यही बात है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, सुनो। तुम्हारा शुभ संकल्प है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? यतश्च शत्रुओं का पराभव करने मात्र से क्षत्रियों के कृत्यपना हो जाता है, अतः तुम मेरे पुत्र सहस्रश्मी को छोड़ दो। जो बलवान है उसको तो सामने वाले को पकड़ लिया, बांध दिया, बस हमारा काम हो गया। तो तुमने तो उसको पकड़ लिया, बांध दिया, तो तुम्हारा पराक्रम तो जाहिर हो गया। अब तुम एक काम करो कि दशानन को छोड़ दो। दशानन को नहीं, सहस्रश्मी को। ठीक है। तदनंतर रावण ने मंत्रियों के साथ इशारे से सलाह कर नम्र हो मुनिराज से कहने लगे कि हे नाथ, मेरा निम्न प्रकार निवेदन है। मैं आज, अब वो दशानन जो है ना, अब मुनिराज को सुना रहा है, मैंने इसको क्यों पकड़ा। मैं इस समय राजलक्ष्मी से उन्मत्त एवं हमारे पूर्वजों का अपराध करने वाला विद्याधराधिपति इंद्र को वश करने के लिए प्रयाण कर रहा था। सो इस प्रयाण काल में मनोहर रेवा नदी के किनारे चक्र रत्न रखकर मैं बालू के निर्मल चबूतरे पर जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए बैठा था। सो इस
भोगी विलासी सहस्त्र रश्मि के यंत्र रचित वेगशाली जल से उपकरणों के साथ साथ मेरा वह सब पूजा अचानक बह गई। मुनिराज को सुना रहा है, मैंने क्यों पकड़ा, तो मैं तो रेवा नदी, नर्मदा नदी नहीं थी, रेवा नदी है, ठीक है। रेवा नदी के तट पर, रेवा नदी कहाँ है बताओ, ठीक है। हमारे हिसाब से नर्मदा का ही दूसरा नाम रेवा नदी है, ठीक है। रेवा नदी सिद्धवरकूट, पश्चिम दिशा देह जहाँ छूट, समझ गए ना। तो रेवा नदी का ही नाम नर्मदा नदी दूसरा है। तो मैं तो नर्मदा नदी के किनारे पर भगवान की पूजा कर रहा था, सामग्री रखे था, और यह भोगी विलासी भोग विलास कर रहा था, जिसके कारण मेरी पूजा सामग्री बह गई। जिनेंद्र भगवान की पूजा के नष्ट हो जाने से मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, सो इस क्रोध के कारण ही मैंने यह कार्य किया है। प्रयोजन के बिना मैं किसी मनुष्य से द्वेष नहीं करता। दशानन कह रहा है कि मेरा प्रयोजन नहीं हो तो बिना प्रयोजन से मैं किसी के साथ द्वेष नहीं करता हूँ। जब मैं पहुंचा तब इस मानी तथा प्रमादी ने यह भी नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था, अतः क्षमा कर दीजिए। जो भूमि गोचरी मनुष्यों को जीतने के लिए समर्थ नहीं है, वह विद्याओं के द्वारा नाना प्रकार की चेष्टा करने वाले विद्याधरों को कैसे जीत सकता है। मैं जब इसके पास समझाने पहुंचा तो इसने इतना नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था इसलिए क्षमा कर दो, और उल्टा युद्ध और करने लगा। यही सोचकर मैं पहले अहंकारी भूमि गोचरी को वश कर रहा हूँ, उसके बाद श्रेणी के क्रम से विद्याधराधिपति, कौन है विद्याधराधिपति बोलो, इंद्र, ठीक है। विद्याधराधिपति इंद्र को वश करूँगा, इसे मैं वश कर चुका, अतः इसको छोड़ना न्यायोचित ही है। फिर जिनके दर्शन केवल पुण्यवान मनुष्यों को ही हो सकते हैं, ऐसे आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, अतः कहना ही क्या। तदनंतर रावण के पुत्र इंद्रजीत ने कहा कि मैं आपके बिल्कुल ठीक कहा है, सो उचित ही है, क्योंकि आप जैसे नीतिज्ञ राजा को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन कर सकता है। तो दशानन की उसके पुत्र इंद्रजीत ने प्रशंसा करी कि ऐसा कार्य नीतिज्ञ पुरुष ही कर सकता है। कैसा कार्य? शत्रु को पकड़ लिया, पकड़ के छोड़ दिया, क्योंकि पकड़ना हमारा लक्ष्य था और पकड़ा गया मतलब वो हार गया। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? तो नीतिज्ञ पुरुष ही कर सकता है। तदनंतर रावण का आदेश पाकर मारीच नामक मंत्री ने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अधिकारी मनुष्यों के द्वारा सहस्त्र रश्मि को सभा में बुलवाया। सैनिक गए कहाँ? सहस्त्र रश्मि को लेने के लिए कि चलो सभा में दशानन ने तुम्हें बुलाया है, और सब लोग लेकर के आए। सहस्त्र रश्मि पिता के चरणों में नमस्कार कर भूमि पर बैठ गया। पिता खड़े थे वहाँ, कौन? शतबाहु मुनिराज खड़े थे। तो सहस्त्रबाहु ने अपने पिता शतबाहु को नमस्कार किया और नमस्कार करके भूमि पर बैठ गया। रावण ने क्रोध रहित होकर बड़े सम्मान के साथ उससे कहा कि आज से तुम मेरे चौथे भाई हो। मुनिराज ने बोला है ना, मुनिराज का आज्ञा सिर माथे, तो आज से जो है तुम मेरे चौथे भाई हो। चूँकि तुम महाबलवान हो, अतः तुम्हारे साथ में इंद्र की विडंबना करने वाला राजा इंद्र को जीतूंगा। मैं तुम्हारे लिए मंदोदरी की छोटी बहन स्वयं प्रभा भी दूंगा। ठीक है,
मैं तुम्हारे साथ चलूँगा कहाँ, इंद्र को जीतने, इंद्र को भी जीतूँगा और तुम्हारे लिए मंदोदरी की छोटी बहन स्वयं प्रभा भी मैं तुम्हें दूँगा। हे सुंदर आकृति के धारक, तुमने जो किया है वह मुझे प्रणाम है। सहस्त्र ऋषि बोला कि मेरे इस क्षण भंगुर राज्य को धिक्कार है। वैराग्य हो गया। समय थोड़ी लगता, आज के समय लगता है। तुम जिंदगी भर प्रवचन सुनो तो वैराग्य नहीं हो, और वहाँ फटाफट, ठीक है। तो सहस्त्र रश्मि ने क्या कहा, इस संसार को, इस राज्य को धिक्कार हो। जो प्रारंभ में रमणीय दिखते हैं और अंत में जो दुखों से बहल होते हैं, उन विषयों को धिक्कार हो। प्रारंभ में रमणीय दिखते हैं और अंत में क्या होते हैं, दुख से बहुल होते हैं, उन सारे विषयों को धिक्कार हो। उस स्वर्ग के लिए धिक्कार हो। अपन तो मरे जा रहे, काहे के लिए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। यहाँ वो क्या बोल रहा है, उस स्वर्ग के लिए धिक्कार है जिससे कि च्युति अवश्यंभावी है। वो स्वर्ग भी धिक्कारने योग्य है जिसमें जाने के बाद फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। दुख के पात्र स्वरूप इस शरीर को धिक्कार है, और जो चिरकाल तक दुष्ट कर्मों से ठगा गया, ऐसे मुझे भी धिक्कार है। महिपाल जी, धिक्कार है कि नहीं? नहीं, सौभाग्य है। चिरकाल से क्या बोल रहे, चिरकाल से मैं इस भोगों के द्वारा ठगा गया, इसलिए मेरे लिए भी धिक्कार है, धिक्कार है। अब तो मैं वह काम करूँगा जिससे कि फिर संसार में नहीं पड़ूँ। अत्यंत दुखदायी गतियों में घूमता घूमता मैं बहुत खिन्न हो चुका हूँ। इसके उत्तर में रावण ने कहा कि हे भद्र, दीक्षा तो वृद्ध मनुष्यों के लिए शोभा देती है। अभी तो तुम नव यौवन से संपन्न हो। दशानन ने क्या बोला, रावण ने बोला कि दीक्षा जो है वो किसके लिए शोभा देती है, वृद्धों को शोभा देती है। और वृद्ध कहते हैं कि युवाओं को शोभा देती है। समझ रहे ना। तो वृद्ध क्या कहते हैं कि अब तो हमारे शरीर चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, युवा होते तो ले लेते, तो युवा तो अब हो नहीं सकते, तो दीक्षा ले नहीं सकते। और जब युवा हो तो बोल रहे कि वृद्धों को शोभा देती है। तो दशानन ने ऐसा उसको उपदेश दिया, और हम भी तो ऐसे ही देते, नहीं देते कि नहीं, बोलो अर्पित भाई। दीक्षा किसको शोभा देती है, डोकरों को, जिनके मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आते नहीं बची, भोजन पचता नहीं है, आँखों से दिखता नहीं है, बाल बचे नहीं है, सुकेश लॉन्च करना नहीं है। तो ऐसे बुजुर्गों को दीक्षा शोभा देती है, ऐसा दशानन ने उससे कहा। तब सहस्त्र रश्मि ने रावण की बात बीच में ही काटते हुए कहा कि मृत्यु को ऐसा विवेक थोड़े ही है कि वह वृद्ध जन को ही ग्रहण करे, यौवन वालों को नहीं। क्या बोला सहस्त्र रश्मि ने कि मृत्यु को ऐसा बोध है क्या कि वो वृद्धों को ही उठाएगी, युवाओं को नहीं उठाएगी।
मृत्यु तो समान रूप से युवा भी चले जाते हैं, वृद्ध भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो तुम ऐसा कैसे कहते हो कि दीक्षा जो है वृद्धों के लिए है? यदि वृद्ध ना हुए तो बोलो, कोई जरूरी थोड़ी अर्पित भाई कि तुम 80 साल के हो गए, है कोई गारंटी? और नहीं हुए 80 साल के तो ठगाए गए। इसलिए सतीश भाई विचार कर लेना। अरे ये शरीर शरद ऋतु के बादल के समान अकस्मात ही नष्ट हो जाता है। हे रावण, यदि भोगों में कुछ सार होता तो उत्तम बुद्धि के धारक पिताजी ने उनको त्याग किया है, वह क्यों त्याग करते? यदि भोगों में सार होता तो हमारे पिताजी जे खड़े दीक्षा लेकर के, यदि सार होता तो जे क्यों त्याग करते? ऐसा कहकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ पुत्र के लिए राज्य सौंपा और दशानन से क्षमा याचना कर पिता सतबाहु के समीप जाकर के दीक्षा धारण कर ली। अपने बेटे को राज्य दे दिया और पिता जो सतबाहु थे उनके साथ जाकर के उसने दीक्षा धारण कर ली। सहस्त्र रश्मि ने अपने मित्र अयोध्या के राजा अरण्य से पहले कह रखा था कि जब मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूँगा तब तुम्हारे लिए खबर भेजूँगा। और अरण्य ने भी सहस्त्र रश्मि से कह रखा था। सो इस कथन के अनुसार सहस्त्र रश्मि ने खबर देने के लिए अरण्य के पास आदमी भेजे। मित्र हो तो अरण्य के जैसा, वरना ना हो। अर्पित भाई, मित्र हो तो राजा अरण्य के जैसा, वरना ना हो। उसने सहस्त्र रश्मि से कह रखा था जब तुम दीक्षा धारण करो तो हमारे पास खबर जरूर भेजना। बिना खबर किए हुए कभी दीक्षा धारण मत करना। तो सहस्त्र रश्मि दीक्षा धारण कर रहा था तो उसने अरण्य के पास अपना एक दूत भेज दिया। गए हुए पुरुष ने जब अरण्य से सहस्त्र रश्मि के वैराग्य की वार्ता कही तो उसे सुनकर उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। उसने सुना कि मेरा मित्र दीक्षा ले रहा है। सतीश भाई सही बताओ, यदि तुम्हारा मित्र सतीश दीक्षा ले लेगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे मित्र है कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तो यदि सतीश दीक्षा ले लेगा तो तुम क्या करोगे? हैं? ऐसा मित्र नहीं। मित्र हो तो अरण्य के जैसा, वरना ना हो। उसने खबर सुनी मेरा मित्र दीक्षा ले रहा है, वह आंसुओं से भर गया और उस महापुरुष के गुणों का स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करता रहा। और जब विषाद कम हुआ तो महाबुद्धिमान अरण्य ने कहा कि उसके पास रावण क्या आया, मानो शत्रु के भेष में भाई ही उसके पास आया है। क्या कहा उसने? शत्रु के भेष में भाई आया है, मित्र आया है, जिसने उसके लिए संसार की असारता दिखला दी। वह रावण की, जिसने अत्यंत अनुकूल होकर विषयों से मोहित हो चिरकाल तक ऐश्वर्य रूपी पिंजरे के अंदर स्थित रहने वाले इस मनुष्य रूपी पक्षी को मुक्त किया है। महेशमती के राजा सहस्त्र रश्मि को धन्य है जो रावण के सम्य ज्ञान रूपी जहाज का आश्रय ले संसार रूपी सागर को तैरना चाहता है, जो अंत में अत्यंत दुख देने वाले राज्य नामक पाप को छोड़कर जिनेन्द्र प्रणीत व्रत को प्राप्त हुआ है। अब उसकी कृतकृत्यता का क्या पूछना। इस प्रकार सहस्त्र रश्मि की प्रशंसा कर अरण्य भी संसार से भयभीत हो
पुत्र के लिए राजलक्ष्मी सौंप कर वह भी उसके साथ मुनि हो गया। मित्र हो तो राजा अरण्य के जैसा, वरना ना हो। सतीश भाई तुम्हारे क्या मतलब मित्र हो? साथ निभाना चाहिए ना। इस संसार में साथ निभा रहे बसंत दादा, तो मोक्ष में भी साथ निभाए। है कोई अर्पित भाई तुम्हारा ऐसा कोई मित्र है? हाँ ना तो बोलो। वंश भाई तुम्हारा कोई मित्र है? कौन है? कब तक है? पूछो उससे, कब तक मित्र हो? पूछो उससे। हैं? पूछ लो, बगल में तो बैठा है। क्या बोल रहा है? हैं? क्या बोल रहा है जी? चौकलिया चलाती है ये। मित्र ऐसा बनाओ जो जीवन भर साथ दे, बीच में ना छोड़ दे। यदि तुम दीक्षा ले लो तो वो भी तुम्हारे साथ दीक्षा ले। ऐसा मित्र पक्का होना चाहिए। अरन भाई है कोई मित्र? कौन है? सब दीक्षा लेंगे तुम्हारे साथ? है तो कैसे मित्र फिर? इसलिए मित्र हो तो अरण्य के जैसा, वरना ना हो। जो जिसने संसार के भोगों में भी साथ निभाया और मोक्ष के लिए भी जब चल दिए तो मोक्ष के लिए भी उसने साथ निभाया। तो इस प्रकार सहस्त्र रश्मि और अरण्य की दीक्षा हो गई और अपने अपने पुत्रों को राज्य दे करके दोनों अपने जंगल में जा कर के मुनि बन गए। ओम नमः सिद्धेभ्याम।